कभी सोचा है ऐसी कौन सी हॉरर मूवीज हैं जो इतनी शॉकिंग थीं कि बैन हो गईं? किसी में भूत प्रेत थे तो किसी में हद से ज्यादा खून खराबा। इन फिल्मों ने ऑडियंस और सेंसर बोर्ड दोनों के होश उड़ा दिए थे। एक मूवी तो इतनी इंटेंस थी कि उसके साथ उल्टी करने के लिए थैली आती थी, और एक इतनी डिस्टर्बिंग थी कि उसे रिलीज से पहले ही हटा लिया गया। जानने में इंटरेस्ट है तो चलो बताते हैं टॉप 10 बैन हुई हॉरर फिल्मों के बारे में। इसके लिए लाइट्स ऑन ही रखना। द ह्यूमन सेंटिपीड एक डच फिल्म है। भाई जब ये मूवी आई थी तो इसने लोगों के होश उड़ा दिए थे और बॉडी हॉरर का पूरा अंदाज ही बदल दिया था। इस फिल्म में एक जर्मन डॉक्टर 3 टूरिस्ट्स को पकड़कर ऑपरेशन से एक दूसरे से जोड़ देता है और उनका एक ह्यूमन सेंटिपीड बना देता है। इसका आइडिया और सीन्स इतने भयानक और घिनौने हैं कि देखे नहीं जाते। इसमें बहुत ज्यादा हिंसा और खून खराबा है। इसी वजह से इस फिल्म को आइसलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया था। अमेरिका में तो इसे बिना किसी रेटिंग के ही रिलीज कर दिया गया। इसका जो दूसरा पार्ट आया, द ह्यूमन सेंटिपीड 2, वो तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उसे तो और भी ज्यादा देशों में बैन किया गया। हालत ये है कि ज्यादातर लोग तो इसका पहला या दूसरा पार्ट पूरा देख भी नहीं पाए, और तीसरा पार्ट देखना भी उतना ही मुश्किल है। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, जो अपनी बहुत ही शॉकिंग और दिमाग खराब कर देने वाली कहानी के लिए मशहूर है। इसकी जो पहली फिल्म थी वो 1978 में आई थी। बाद में इसी से इंस्पायर होकर 2010 में इसका एक रीमेक बना और कई सीक्वल भी आए। ये एक कम बजट की एक्सप्लॉयटेशन हॉरर फिल्म है, यानी ऐसी फिल्में जो विवादित टॉपिक पर सनसनी फैलाकर चलती हैं। कहानी एक यंग राइटर की है जिस पर वहीं के कुछ लोकल आदमी हमला करते हैं और उसका सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। वो लोग उसे मरने के लिए जंगल में ही छोड़ जाते हैं, लेकिन वो बच जाती है और फिर उन सब से एक एक करके बहुत बेरहमी से अपना बदला लेती है। इस मूवी को कई देशों में अलग-अलग वजहों से बैन कर दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि ये फिल्म औरतों पर होने वाली हिंसा को ग्लोरीफाई करती है, यानी उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, जो एक तरह से सच भी है। वहीं दूसरे लोगों का कहना था कि इसमें वॉयलेंस कुछ ज्यादा ही है, खासकर वो लंबा असॉल्ट वाला सीन और बाद में खून खराबे से भरा बदला। पूरी फिल्म का माहौल शुरू से आखिर तक बहुत डार्क और भारी भरकम है, और इसे देखकर किसी का भी मन बहुत खराब हो सकता है। मार्टर्स 2008 की एक फ्रेंच हॉरर मूवी है। इसमें 2 लड़कियों की कहानी है जो एक अजीब से कल्ट से अपना बदला लेती हैं। इस फिल्म में इतने असली दिखने वाले इफेक्ट्स और भयानक हिंसा है कि इसे देखना बहुत मुश्किल है। जब ये फिल्म फ्रांस में पहली बार लगी थी तो बहुत सारे लोग या तो थिएटर से उठकर चले गए, बेहोश हो गए, या कुछ ने तो उल्टी ही कर दी। इसी वजह से फ्रांस के रेटिंग बोर्ड ने इसे 18+ की रेटिंग दे दी, जिससे किसी भी फिल्म की रिलीज लगभग खत्म ही हो जाती है। फिल्म बनाने वालों ने अपील की और रेटिंग को कम करवाकर 16+ करवा लिया, लेकिन ये अमेरिका के हिसाब से तब भी बहुत ज्यादा हिंसक थी। इसलिए अमेरिका में ये मूवी सिर्फ DVD पर आई, थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। असल में ये मूवी इतनी चौंकाने वाली हिंसा का इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि वो दर्द और मौत के बाद क्या हो सकता है इस सवाल की गहराई में जा सके। 1980 की एक इटालियन फिल्म कैनिबल होलोकास्ट, जो अपने दहला देने वाले वॉयलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट वाले सीन्स की वजह से बहुत बदनाम हुई थी। इसकी कहानी एक ऐसे प्रोफेसर या रिसर्चर की है जो अमेज़न के जंगलों में एक गायब हुए फिल्म क्रू को ढूंढने जाता है। ये क्रू वहां के आदमखोर कबीले पर स्टडी कर रहा था। फिल्म खून खराबे से भरी हुई है और इसमें असली जानवरों को भी कैमरे पर मारते हुए दिखाया गया है। इसी वजह से जानवरों पर क्रूरता दिखाने वाले कानूनों को तोड़ने के लिए इसे इटली में बैन कर दिया गया था। अमेरिका में भी जानवरों के साथ क्रूरता और बहुत ज्यादा वॉयलेंस दिखाने के कारण इस पर 5 साल का बैन लगा था। फिल्म के इफेक्ट्स इतने असली थे कि लोगों को लगा कि इसमें सच में मर्डर किए गए हैं और उन्हें फिल्माया गया है। मामला इतना बढ़ गया कि डायरेक्टर रुगेरो डिओडाटो को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार तक कर लिया गया था। बाद में उन्हें ये साबित करना पड़ा कि फिल्म के सारे एक्टर्स जिंदा हैं। द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर
इसकी कहानी कुछ दोस्तों के ग्रुप के बारे में है जिन पर एक पुराने फार्म पर रहने वाले कुछ खूनी कातिल हमला कर देते हैं। उनमें से एक कातिल है लेदरफेस, जो अपने शिकार को मारने के लिए चेनसॉ का इस्तेमाल करता है, और तो और वो इंसानों की खाल से बने मास्क भी पहनता है। मजे की बात यह है कि डायरेक्टर टोब हूपर को पहले लगा था कि मूवी को पीजी रेटिंग मिल जाएगी क्योंकि इसमें ज्यादा खून खराबा नहीं दिखाया गया है, लेकिन हुआ उल्टा और इसे डरावने और खतरनाक सीन्स की वजह से आर रेटिंग मिली। फिल्म में वायलेंस इतना भयानक था, खासकर वो सीन जिसमें एक व्हीलचेयर वाले आदमी को मार दिया जाता है, कि इसे कई देशों में बैन तक कर दिया गया था। इन सब के बावजूद यह फिल्म स्लैशर हॉरर फिल्मों के लिए एक मिसाल बन गई और आगे चलकर इसके कई रीमेक भी बने। पहली हॉस्टल ने तो घूमने फिरने वालों को बहुत डराया था, पर इसका सीक्वल हॉस्टल पार्ट 2 तो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। पहली मूवी में तो बस वाइल्ड पार्टीज और बेफिक्र लड़कों पर ही फोकस था। इसके सीक्वल में मेन कैरेक्टर्स 3 कॉलेज की लड़कियां हैं, बेथ, विटनी और लॉर्ना। इन्हें धोखे से स्लोवाकिया के एक हॉस्टल में फंसा लिया जाता है, जिसके पीछे एक जानलेवा राज छिपा होता है। ये मूवी टॉर्चर सीन्स को एक बिल्कुल ही अलग और बेरहम लेवल पर ले जाती है। इसमें हद से ज्यादा वॉयलेंस दिखाया गया है, जैसे कि अंग काटना और खून बहने से तड़प तड़प कर मरना। इन्हीं सब हिला देने वाले सीन्स की वजह से हॉस्टल पार्ट 2 को कई देशों में या तो बैन कर दिया गया या उस पर पाबंदियां लगा दी गईं। डायरेक्टर सैम राइमी की पहली बड़ी फिल्म थी द इविल डेड 1981। ये कहानी है कॉलेज के कुछ दोस्तों की जो एक सुनसान केबिन में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उन्हें एक अजीब सा टेप मिलता है जिसे चलाने पर वो गलती से बुरी आत्माओं को आजाद कर देते हैं। बाद में ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई और इसी से सैम राइमी का करियर चल पड़ा। लेकिन फिल्म में खून खराबे और दहला देने वाले बहुत सारे सीन हैं, यहाँ तक कि इसमें कुछ सेक्सुअल वॉयलेंस भी है। इसी वजह से कई देशों ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया था। राइमी ने सेंसरशिप की कोई परवाह किए बिना ये फिल्म बनाई थी और इसी वजह से ये कई सालों तक आसानी से देखने को भी नहीं मिली। बैटल रॉयल क्वेंटिन टैरेंटिनो की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। उसने एक बार कहा था कि काश ये फिल्म मैंने बनाई होती, लेकिन जाहिर है कोई भी प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म पर पैसा नहीं लगाएगा जिसमें बच्चे एक दूसरे को मार रहे हों। इसकी कहानी द हंगर गेम्स जैसी ही है, पर मजेदार बात यह है कि ये उससे कई साल पहले आई थी। ये कहानी एक जूनियर हाई स्कूल की क्लास की है जिसे जापान की जालिम सरकार चुनती है ताकि वो एक दूसरे से तब तक लड़ें जब तक सिर्फ एक स्टूडेंट जिंदा ना बच जाए। हर स्टूडेंट को एक बैग मिलता है जिसमें कोई भी हथियार हो सकता है, मशीन गन से लेकर किचन वाले कांटे तक। उनके गले में एक विस्फोटक कॉलर भी पहनाया जाता है जो नियम तोड़ने पर फट जाता है और उनकी जान ले लेता है। फिल्म में बहुत ज्यादा खून खराबा और हिंसा है, जबकि ज्यादातर किरदार बच्चे ही हैं। ये फिल्म बिना छिपाए दिखाती है कि कैसे क्लास के दोस्त और साथी ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। इसी वजह से बैटल रॉयल को कई देशों में बैन कर दिया गया था या इस पर पाबंदियां लगा दी गई थीं। फैंस में भले ही इस बात पर बहस होती हो कि 100 मूवीज टाइम के साथ खराब होती गईं या नहीं, पर एक बात सब मानते हैं कि वो और ज्यादा हिंसक होती चली गईं। ये सीरीज ऐसे लोगों के बारे में है जिन्हें जिगसॉ नाम का एक क्रिमिनल अपने बनाए हुए जानलेवा खेल खेलने पर मजबूर करता है। छठी फिल्म आते आते तक तो इसके ट्रैप्स पहले से कहीं ज्यादा ब्रूटल हो चुके थे। सॉ 6 को तो इसके हद से ज्यादा वायलेंस की वजह से कई देशों में बैन कर दिया गया था। स्पेन में तो इसे पेलिकुला एक्स रेटिंग दे दी गई थी, जो आमतौर पर पॉर्न फिल्मों को दी जाती है। ऐसा इसके टॉर्चर पॉर्न स्टाइल की वजह से हुआ था। 1 साल बाद सॉ 3D को भी कुछ जगहों पर ऐसी ही सख्त रेटिंग्स मिली। कुछ अधिकारियों ने तो यहाँ तक दावा किया कि ये फिल्में खतरनाक हैं क्योंकि इन्हें देखकर लोग इन जानलेवा ट्रैप्स को कॉपी करने के लिए उकसावे में आ सकते हैं। डेनमार्क के एक डायरेक्टर हैं लार्स वॉन ट्रायर, जो द हाउस दैट जैक बिल्ट और निम्फोमेनियाक जैसी बहुत शॉकिंग फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनसे पहले उन्होंने एंटी क्राइस्ट नाम की एक फिल्म बनाई थी
ये एक डार्क हॉरर ड्रामा है जो एक दुखी कपल की कहानी है। वो दोनों अपने बच्चे को खोने के गम से उबरने के लिए जंगल के बीच एक कैबिन में जाते हैं, लेकिन वो जगह उन्हें पागल कर देती है। फिल्म में ऐसा लगता है मानो कुदरत खुद ही एक विलेन है और वो उस कपल को उकसाती है ताकि उनके अंदर का सबसे घिनौना रूप बाहर आ सके। कहानी में बच्चे की मौत और भगवान पर से यकीन उठ जाने जैसे बहुत भारी भरकम टॉपिक हैं। इसमें सेक्सुअल वॉयलेंस भी दिखाया गया है जिसे स्क्रीन पर देखना बहुत मुश्किल है। और तो और फिल्म में असली सेक्स सीन भी हैं, जिस वजह से इस पर और भी ज्यादा बहस और कंट्रोवर्सी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।